ड्रामा सीरियल जफा। दीपू और मोइस की मुलाकात इस बार दीपू के शोहर ने करवा ही दी, लेकिन फिर भी वो दीपू का पीछा नहीं छोड़ता। हसन और जारा एक दूसरे के साथ खुश तो रहना शुरू हो चुके हैं, लेकिन हसन का गुस्सा इस बार जारा के ऊपर तो नहीं बल्कि लोगों के ऊपर जोर बरसता है। नुमैर और दीपू के दरमियान में भी इस बार मोहब्बत बढ़ने ही वाली है। आने वाली किस की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। डॉक्टर नुमैर ने तो इस बार फैसला कर ही लिया कि वो दीपू और मोइस की मुलाकात करवा कर ही रहेगा। जब दीपू की माँ और नुमैर आपस में कॉल के ऊपर बातें कर रहे होते हैं, दीपू की माँ कहती है कि बेहतर यही है कि तुम दीपू के साथ चले जाओ, उसे साथ लेकर उसकी मुलाकात मोइस के साथ करवा दो। डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं कैसे जा सकता हूँ, मेरे सामने तो वो बात ही नहीं कर पाएंगे। बेटा बता कर मत जाना ना, चुपके से चले जाना, दूर कहीं बैठ जाना, बस नजर रखना उसके ऊपर। एक्चुअली मैं ना शाम तक फ्री नहीं हूँ, आप ऐसा कीजिए कि आप उसे भेज दीजिए और फिक्र मत कीजिए, कुछ भी नहीं होगा। वो कहती है कि ठीक है बेटा, जिस तरह से आपकी मर्जी है। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर नुमैर फैसला कर लेता है कि ये सब कुछ बेहतर है ताकि वो दोनों एक दूसरे के साथ गिले शिकवे कर लें। उसकी माँ कहती है कि तुम्हारी बीवी है और तुम शोहर हो, तुम जो चाहो जैसे चाहो कर सकते हो, लेकिन एक बात मैं आपको बता रही हूँ, अगर कोई भी ऐसी वैसी बात हुई तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। वो दोनों इस बार मुलाकात करने के लिए इस बार आमने सामने आ ही जाते हैं, जहाँ पर मोइज और दीपू एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। मोइज आगे हाथ बढ़ाता है, यहाँ पर दीपू उसे अपना हाथ थमा ही देती है। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि उधर से डॉक्टर नुमैर उनको देख रहा होता है। एक दूसरे के हाथ में देख कर गुस्से में आकर वो उन दोनों के करीब आ जाता है और मोइज को धक्का दे ही देता है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ गुस्से के साथ देख रहे होते हैं। तुम दोनों ने बातें ही करनी है, यहाँ पर डॉक्टर नुमैर कहता है, तो बेहतर है कि अंदर आ जाए, ना कि बाहर कोई तमाशा बनाओ, हमारी भी कोई इज्जत है। यूँ वो उन दोनों को उसी होटल में बिठा देता है और खुद बाहर बैठ जाता है। वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। मोइज दीपू को कहता है कि मैं आज भी तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान देने की भी कोशिश की, लेकिन माँ ने बचा ही लिया मुझे। बाहर डॉक्टर नुमैर बैठा हुआ अपनी बीवी को मोइज के साथ बर्दाश्त कर रहा है। आखिर उसका भी तो सब्र ही है कि वो अपनी बीवी का बोझ हल्का करने के लिए इस बार उसे एक्स बॉयफ्रेंड के पास लेकर आ ही गया। दूसरी जानिब हसन और डॉक्टर जारा एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश होते हैं। उन्होंने फैसला कर लिया है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ घूमने के लिए जाएंगे। यूं वो होटल में ऊपर चाय पी रहे होते हैं और आपस में मोहब्बत का इजहार भी कर रहे होते हैं। अगले ही रोज जैसे खाने का ऑर्डर करने लगते हैं तो यहाँ पर वेटर के साथ लड़ ही पड़ता है हसन बहुत ज्यादा गुस्से वाला है, लेकिन ये बात जारा को जब से पता चली हुई है कि वो अपनी माँ की वजह से ये सब कुछ करता है, तो उसके बाद वो उसे बर्दाश्त भी कर रहे हैं। हसन अपने आप को अकेला भी रखने की कोशिश करता है कि वो गुस्से में आकर कहीं जारा के साथ कुछ गलत ना कर दे, ताकि वो कल को उसे छोड़कर कहीं दूर ना चली जाए। उधर दीपू को लेकर इस बार नुमैर बाहर चले जाता है, जहाँ पर वो फूलों के साथ खेल रही है, फूलों को पकड़ रही होती है। जहाँ पर डॉक्टर नुमैर की तरफ उसकी नजर जैसे ही पड़ती है तो यहाँ पर वो घबरा जाती है। दीपू और डॉक्टर नुमैर के दरमियान मोहब्बत तो एक ना एक दिन बढ़नी ही है। इस बार अपनी माँ के साथ जैसे ही वो घर में आती है, गाड़ी से जैसे ही उतरती है तो पीछे से मोइज उन्हें देख रहा होता है। मोइज की तरफ जैसे दीपू की नजर पड़ती है तो वो अक्की बक्की रह जाती है कि आज भी मोइज उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। यहाँ पर नुमैर भी उसे देख ही लेगा, लेकिन आने वाले वक्त में नुमैर दीपू को फूल भी देने वाला है। कौन कौन चाहता है कि नुमैर और दीपू के बीच में इस बार मोहब्बत बढ़ी जाए, या दीपू को दोबारा से मोइज के पास चले जाना चाहिए या नहीं? अपनी कीमती राय कैसा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।